कार्मिक इंक्रीज और रिलीज, ठीक है, क्या डेप्थ है। आइए आज की रीडिंग इसी पे। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत गौर से इसको देखिएगा। इसमें निकलने वाली गाइडेंस, इसमें मिलने वाली गाइडेंस को एब्जॉर्व करिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर। लामा फेरा के बारे में आप जानकारी गूगल से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बता दूं कि लामा फेरा मिल जाएगा, बट योग माया उसके साथ मिलना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या है कार्मिक रिलीज और ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड एक साथ आए हैं, तो आई टेक दिस वन। आइए देखते, फिर से देखेंगे क्या है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल। ओके, ओके एंड ओके। कार्मिक की बात की मैंने, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज अ शनि कर्मफल दाता। 4 नंबर 8 और 4 एक साथ आया है, तो जी हाँ, इट्स राहु ऑल्सो, तो बिल्कुल कर्मा पैटर्न रहा है काफी। ओके, द बॉटम ऑफ द डेक 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, मतलब ट्रिपल 4 आया है। 4 ऑफ वॉर्ड्स, द 4 ऑफ कप, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा क्लियर निकल के आ गया है कि कार्मिक रिलीज और डेप्थ बहुत लोगों के मैटर में, माय गुडनेस, आई एम सॉरी दैट द स्टार्ट बाय 4, ओके, द रीडिंग इज स्टार्ट बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स, then the 4 of cups, and bottom of the deck 4 of swords, and between the line the 4 of wands, the 4 यानी higher level of the angels, archangel Michael, Gabriel, Raphael, and the Saint Germain also is there, okay। तो यहाँ पे सेंट जर्माइन जो एंजल है, वो आजकल जो कर्मों का लेखा जोखा जो है वो उन्हीं के पास है, ये ध्यान में रखिए। वो पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग सेंट जर्माइन एंजल की कार्मिक डेप्थ को देखने और समझने के लिए, कार्मिक बैगेजेस जिसके हैं उसका लेखा जोखा फिलहाल अभी वही देख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे जाहिर की है। तो होमोपोनो प्रेयर की लाइन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू करके, और 4 के साथ इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मींस द टेम्परेंस। कर्मा आपने कैसे बनाया है, एक टाइम ऐसे आया रहा कुछ लोगों के लाइफ में जो सोलमेट कनेक्शन में भी थे, देयर इज अ 2 ऑफ कप। तो एक गुरूर का पैटर्न आ गया, जब सारी चीजें एक बबल फेस में चल रही थी, तो काफी अच्छा टाइम पीरियड था, उसमें आपने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, ना ग्रेटिट्यूड शो किया यूनिवर्स को, और उस चीज के बैलेंसिंग को गड़बड़ करते चले गए। जो बैलेंसिंग की डिमांड यूनिवर्सल लॉ में थी वो नहीं रहा, वेल्थ वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी, ठीक है। आपने अपने पर्सन को प्रायोरिटी दी, अपने को नहीं दी, आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, बाकी सारी चीजों की वैल्यू की, यानी मनी वाइज, वेल्थ वाइज। तो यहाँ पे आपका जो एक इनर पेन था, वो पेन आपके पर्सन को हिट कर गया, और देयर इज अ बिग ग्रेट कर्मा, ठीक है। उन्होंने आपके साथ कर्मा बनाया। आपके पास्ट लाइफ के भी कर्मा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो पास्ट लाइफ से बैगेजेस आप लेके आए हुए हैं। तो बहुत लोगों को एडवाइस है कि प्लीज होमोपोनो प्रेयर जो है 21 डेज के लिए आप लोग शुरू करें, और बिल्कुल कनेक्ट होके रात को जब बेड पे सोने जाए यूट्यूब पे लगा ले 108 टाइम्स के लिए, और उसको जरूर सुनते हुए सो जाए। इवन सम टाइम आप उसकी चैंटिंग भी कर सकते, चैंटिंग करनी ही चाहिए, उसके साथ आप चैंटिंग भी करें जब वो प्रेयर चल रही हो। काफी स्ट्रगल पीरियड आपकी लाइफ में आया है, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल इश्यू दोनों से एक साथ फेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मेंटल लेवल बिल्कुल पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया, ऐसा खत्म सा हो रहा, अंदर से कोई चीज खत्म हो रही है, ये आपके पर्सन की कंडीशन है।
आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप डे ड्रीमिंग में बहुत ज्यादा है, दिन भर आपका मन कहीं नहीं लग रहा, हमेशा आप सोचते बैठे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, और चीजों को आपने अपने हाथ से खा लिया। कुछ गलत डिसीजन हुए हैं जिसमें आपने अपना सब कुछ खो दिया है, मीन्स इनर सेल्फ से। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हुआ, सारी चीजों को एकदम से खत्म कर देना, एकदम से दे देना, और अब जो है रेग्रेशंस की बहुत ज्यादा फीलिंग है। तो ये अब आपको ये फील हो रहा है कि यार ऐसा ना हुआ होता तो बेहतर होता, ऐसा नहीं हुआ तो बेहतर हुआ, या पता नहीं क्यों मैंने ये कर दिया। तो इस तरह का एक तरीके से खुद को विक्टिम समझना और ये मानना कि मैं विक्टिम हूँ और मेरे से गलती हो चुकी है, ये खुद की ब्लेमिंग खुद पे करना भी एक सही चीज नहीं। बात यह है कि अब जब आपको ये रियलाइज हो चुका है कि गलती आपसे हुई है, तो इस चीज को कैसे फिट किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए। कुछ लोगों के पर्सन इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने अपनी पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इस तरह की गलती की वजह से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है आपको लेके। कुछ लोगों के किस्से में यह है कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी पार्टनर के साथ कर्मा क्रिएट किया, या पार्टनर आप यानी कि आप इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि जो आपने जो ये चीजें की है, मीन्स लाइक जिस तरह की रीडिंग अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की, ठीक है, जो एक पैटर्न रीडिंग आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, उसको लेके भी आप काफी फेडअप हैं। यहाँ पे एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है। बहुत हद तक तो खुद को विक्टिम मानना बंद करिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये लग रहा है कि मैंने ये किया, मैंने इतना दिया, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा केयर की, मैंने ये एफर्ट डाला और उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो है ना, ये विक्टिम मेंटालिटी बहुत गलत है, क्योंकि ये आप समझ जाइए कि नेचर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। अगर आप जहां पे है, जिस हाल में है, जिस जगह पे है, आप इसीलिए है कि आप उस जगह को डिजर्व करते। आइदर वो आपके अकॉर्डिंग सही है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, वो बैड है, तो ये फिर आपके अपने कर्मा है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। अब जब आप ये रियलाइज कर चुके हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जाहिर सी बात है शनि कर्मफल दाता, तो यहाँ पे शनि का पूरा फोकस्ड आप पे है। उन्होंने शनि ने काफी ज्यादा हाई नजर आप पे रखी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा उन्होंने नजर रखी हुई है। और शनि इज ऑल्सो शाइनिंग, ठीक है, क्योंकि वो आपके हर मेहनत को इंक्रीज तो कर देंगे और प्लस आपको स्लो भी कर देंगे। ये बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो आपको स्लो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ द पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ वैंड। अपनी सिचुएशन पे जो विक्ट्री पाने की चाह है, वो आपको फिलहाल के लिए सरेंडर फॉर्म में आना जरूरी है। एक अंदरूनी जो खालीपन आपके चल रहा है कि भाई ये चीज खाली हो रही है, ये चीज खत्म हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये होगी। यू हैव टू ओके डन, सिलेंडर फॉर्म में आने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस चीज में विक्ट्री पाना चाह रहे हैं उसमें सिलेंडर होके जो सही है, पूरी अवेयरनेस के साथ, फोकस्ड होने के साथ जो एक्शन ले रहे हैं, तब आप आगे बढ़िए। बिकॉज इसको क्लियरिफाई किया है एस ऑफ कप विथ 6 ऑफ कप ले, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर डिवाइन की पूरी नजर है। डिवाइन, अगर आप सही चाल चलते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर फॉर्म में खुद के इनर सेल्फ से अगर आपको गाइडेंस आ रही है, जो कि बहुत लोगों को आ रही है, अगर गाइडेंस आ रही है और तब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन सपोर्ट है, और अपने कर्मों को आप ज्यादा हील कर सकेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने कर्मों को हील करिए। रूट चक्र और होमोपोनो की मेडिटेशन हमेशा करिए, मैंने हमेशा रूट चक्र को बोला है, जरूर करिए। और हो सके तो अपनी रीडिंग को थोड़ी सी डिटेल में करवाइए। यहाँ पे मल्टीपल लोग अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पार्टनर में जो फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है, वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, नॉट द मैन, नॉट द जेंडर, ओके। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी आपने अपने डिसीजन को सही ढंग से लेने का निर्णय ले लिया है। आपके रिश्ते में जो पेच
पेचीदगी आ रही थी, क्या बोलते हैं, पेचीदा मसले आ रहे थे, तो मेरी जबान टंग टाई है, तो मैं कई वर्ड्स में जो है ना फ्लिप्ड कर जाती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हाँ, तो जो पेचीदा मसले आ रहे थे उस चीजों को हटाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी कहीं कर्मा ना क्रिएट हो जाए। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि आपको कंप्लीशन चाहिए अपने पर्सन के साथ, ठीक है। और जी हाँ, कर्मा ट्रिगर हो रहे हैं, विक्टिम की मेंटेलिटी, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, जिस चीज का बहुत खतरनाक आपने कोई फैसला लिया है एक्शन लेने के लिए, यहाँ आपके पर्सन भी एक एक्शन की मूड में है, किंग ऑफ सॉर्ड्स में, यानी आप दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई है, जो भी चीजें आ रही हैं, उस चीज को की काफी हद तक क्लियरिटी मिलेगी और रिलेशंस में बैलेंस आएगा। बैलेंसिंग में ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से बैलेंस हो। पैसा और वेल्थ, इसका एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि बहुत लोगों के रिलेशन में पैसा और कैरियर जो है रुकावट बन रहा है। आगे है, बिल्कुल बैलेंस का कार्ड आया है, तो बैलेंसिंग की जरूरत है अवेयरनेस के साथ। यहाँ पे आपके पर्सन जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अब वो इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, यानी एक तरह 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो वर्कोहलिक, बहुत लोगों के पर्सन बड़े वर्कोहलिक थे, तो यहाँ पे वर्कोहलिक होने के साथ साथ वो अब आपको अटेंशन देंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी उन्हें समझ में आई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड विद द 4 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है, यानी जो फेमिनाइन एनर्जी है, अब थोड़ा सा आप लॉजिकल होके भी सोचेंगी और आप अलर्ट होके भी सोचेंगी। आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप अपनी अवेयरनेस को बहुत सही रखें। बड़ा जरूरी है कि आप डेडिकेशंस में रहें, ईश्वर को सरेंडर कर कर रखें। बहुत खुद का ख्याल रखें। अपने इनर सेल्फ पे जरूर काम करें। स्टिल काफी फेमिनाइन ऐसी हैं जो डिजायर की एनर्जी में है, जो डिजायर को प्रायोरिटी दे रही है, ये डेंजरस हो सकता है। देखो, कोई भी अच्छी चीज है या फिर कोई बुरी चीज है, बुरी चीज में खुद को विक्टिम मानना और बेचारगी समझना, इज दैट कर्मा, ठीक है। और अगर कोई अच्छी चीज है उसको भोगना कि ये मेरे मुताबिक हो जाए, आई एम गोइंग टू एंजॉय, ऐसा करना, दैट इज ऑल्सो कर्मा, ठीक है। कर्मा हैव ए ओन वाइब्रेशन, आई टोल्ड यू many times in my video, so you have to neutral, either अच्छा है either बुरा है, you are a third person। ये ध्यान में रखना कि कोई भी स्टेप ले रहे हो या कुछ भी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, तो इस चीज पे बड़े अवेयर रहिए कि जो अब है वो आगे नहीं होगा, ठीक है। हर एक चीज हर पल खत्म हो रही है, तो किसी भी चीज को एंजॉय तो करो, अभी इसी वक्त इसी पल में वो जिंदगी है, एंजॉय करो, बट उसमें फंसो मत। उसको ये मान के मत चलो कि ये परमानेंट है और ये चीजें फिक्स होगी। जहां तुमने ये सोचा वहां पे डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि नेचर डोंट लाइक ऑल दिस। नेचर, क्योंकि तुम जो सोचते हो वो एनर्जी है, वो एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, और यूनिवर्स के सिस्टम में बदलाव हर पल है, वो तुम्हारे इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। और जब वो इस थॉट को नहीं एक्सेप्ट करते, तो चीजें जो तुमने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाने की कोशिश की है कि ये चीज फिक्स है और ये मेरे मुताबिक है, वो तुम्हारे मुताबिक होना बंद हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स लॉ में परिवर्तन ही नियम है। हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड चीजें बदल रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो नेचर के लॉ के खिलाफ जाके आप वहां पे कर्मा बनाते हो, और कर्मा आपको हिटबैक देना शुरू कर देता है। आपने सपोज किया मेरा पर्सन मेरे पास आ गया, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, बंगला हो गया, 20 साल तक मेरी टेंशन खत्म, वो उस घर में कलेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने फिक्स करने की कोशिश की। होना क्या चाहिए, मेरा ये घर बन गया, यूनिवर्स का बहुत शुक्रिया, इसमें हर वक्त हर क्षण अबंडेंस, सुख, शांति बढ़ रही है। सेंटेंस ऐसा, शब्दों के साथ खेलना सीखना होगा। आप शब्दों की वाइब्रेशन से ही कर्मा बनाते हैं। ये बहुत डीप रीडिंग है, बहुत डीप रीडिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं कर्मा पे वीडियो बनाने बैठ जाऊं तो 24 घंटे की वीडियो भी बहुत छोटी होगी। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है।
बिग यस। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसके लिए बिग यस है। आइए और देखते हैं। रिकवरी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। डिप्रेशन में जो लोग हैं, रिकवरी पे ध्यान दीजिए। सक्सेस, जी हाँ, इस रीडिंग के बाद से काफी लोगों को कुछ गाइडेंस मिलेगा और उसको अगर आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं तो सक्सेस है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।